हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एज वेल एज नीट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि एक कैरेक्टर लिया जाता है, एक वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। सो उसके बीच में जब भी क्रॉस कराएंगे तो जो F1 प्रोजेनीज होंगी वो सारी क्या होंगी, टॉल होंगी, इफ वी आर कंसिडरिंग हाइट ऑफ द प्लांट, राइट। अब जब F1 प्रोजेनी का हम सेल्फिंग कराते हैं तो जो F2 प्रोजेनी है उसमें क्या होता है, टॉल प्लांट भी मिलते हैं एंड डॉर्फ प्लांट भी मिलते हैं, राइट। कुछ खासियत थी इस क्रॉस की। इस क्रॉस की खासियत जो मेंडल ने देखी वो ये थी कि F1 जनरेशन में जो डॉर्फनेस कैरेक्टर था वो क्या था, डिसअपियर हो गया था, बट फिर से इन F2 जनरेशन उनके प्रोजेनीज में वो फिर से रीअपियर हो चुका था, राइट। सो ये बहुत ही खास बात थी इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। इसके अलावा phenotype ratio is 3:1, that means 3 tall and 1 dwarf, and genotype ratio of monohybrid cross is 1:2:1, that is 1 homozygous tall, 2 heterozygous tall and 1 homozygous dwarf, ठीक है। मोनोहाइब्रिड रेशियो याद रखना है क्या होता है, 3:1, बहुत इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकल क्रॉस याद रखना है, जब हम जो पेरेंट है उनके गैमेट को रिवर्स कर देंगे, दैट विल बी रेसिप्रोकल क्रॉस, राइट। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। मेंडल एक्सपेरिमेंट के 3 जो स्टेप्स थे जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किए थे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सेकेंड hybridization between the parent which is selected to obtain F1 progenies obtain करते हैं सेकेंड स्टेप से, और थर्ड स्टेप में F1 जनरेशन में ही सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ ब्रीडिंग कराते हैं टू ऑब्टेन F2, करेक्ट। हाँ, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास एक और क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, करेक्ट। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस बच्चों याद रखना है कि अब यहाँ पर कितने कैरेक्टर कंसिडर करेंगे, 2। How many characters are considered here? 2 characters, ठीक है। A breeding experiment dealing with 2 heritable characters. A breeding experiment dealing with 2 heritable characters at the same time is called dihybrid cross, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर 2 कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। That means नॉट वी बट मेंडल ने 2 कैरेक्टर कंसिडर किया था इन केस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट में वो 2 कैरेक्टर क्या क्या थे। पहला कैरेक्टर था फॉर्म ऑफ सीड, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ सीड। 2 फॉर्म में सीड है, राइट, राउंड एंड रिंकल्ड, करेक्ट। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर आप सबको याद आ रहा होगा तो, करेक्ट। उसके बाद है कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में 2 कलर है, येलो एंड ग्रीन, सही बात है। सो याद रखना है 2 कैरेक्टर यहाँ पर मेंडल ने जो सेलेक्ट किए थे वो क्या क्या थे, फॉर्म ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, ठीक है। अब फॉर्म ऑफ सीड अगेन मैं बता दे रहा हूं, फॉर्म ऑफ सीड क्या था। फॉर्म ऑफ सीड क्या था, राउंड एंड रिंकल, एंड जो कलर ऑफ सीड था वो क्या था, येलो एंड ग्रीन, ठीक है, सही। हाँ, सो अब एक प्लांट, याद रखो बच्चों कि एक प्लांट के पास क्या कैरेक्टर था, राउंड येलो सीड। एक प्लांट था जिसके पास क्या कैरेक्टर था, राउंड एंड येलो सीड, और जो दूसरा प्लांट था उसके पास क्या कैरेक्टर था, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, ठीक है। राउंड येलो सीड एक पेरेंट प्लांट था और दूसरा पेरेंट प्लांट था ग्रीन रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। अब क्या किया उसने, दोनों को क्रॉस किया, ठीक, दोनों को क्या किया है, क्रॉस किया है। पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग हुआ, और क्रॉसिंग होने के बाद F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे, जितने भी प्लांट्स ऑब्टेन हुए थे F1 जनरेशन में वो सारे के सारे क्या थे, राउंड येलो, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए कि मैंने यहाँ पर गैमेट्स वगैरह नहीं बनाए, ठीक है। गैमेट्स जो है वो मैंने बनाने के बारे में आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ही दिखा दिया है, तो आप उस लेक्चर में देख सकते हैं कि कैसे गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने ये लोअर क्लास में भी डाईहाइब्रिड क्रॉस प्रैक्टिस किया हुआ है, करेक्ट। हाँ, ओके। सो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स मिले, जो भी प्रोजेनीज थी, सब के अंदर क्या कैरेक्टर था, राउंड एंड येलो, दैट मींस राउंड
फॉर्म ऑफ सीड विथ येलो कलर ऑफ द सीड, ठीक है। हाँ, सो ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन हैड राउंड एंड येलो सीड। क्या सजेस्ट करती है ये चीज? ये चीज ये सजेस्ट करती है कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो सीड्स कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। सही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं ये चीज, ये F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है राउंड एंड येलो प्लांट्स, ये क्या इंटरप्रिटेशन देता है कि राउंड वाले जो कैरेक्टर है, राउंड सीड का जो कैरेक्टर है, इट इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड एंड येलो कलर ऑफ द सीड इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर ऑफ द सीड, है ना। क्योंकि अगर इन सपोज यहां पर हमको कैरेक्टर आता ग्रीन एंड रिंकल्ड, सपोज यहां पर हमको जो प्रोजेनी मिलते हैं वो ग्रीन एंड रिंकल्ड मिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि रिंकल्ड सीड इज डोमिनेंट ओवर राउंड एंड ग्रीन कलर सीड इज डोमिनेंट ओवर येलो कलर सीड, राइट। बट यहां पर केस क्या था, येलो कलर ऑफ द सीड एंड राउंड form of seed was dominant over green color of the seed and wrinkled form of the seed, right। अब ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। याद रखो बच्चों, F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स क्या हैं, राउंड येलो बट हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस है, सही है ना, बिकॉज यहाँ पर रिसेसिव अलील्स भी हैं, रिसेसिव जीन्स भी हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड, राइट। हाँ, अब जब F1 जनरेशन को क्रॉस किया, F1 जनरेशन को क्रॉस किया, दैट इज सेल्फ क्रॉसिंग या फिर सेल्फिंग किया, तो जब F2 जनरेशन मिले तो सेम चीज हुआ कि जो कैरेक्टर था वो फिर से रीअपियर हो गया था, बराबर ना। F1 जनरेशन में फिर से सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही हाल हुआ था कि एक ही पैर के कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए थे, राइट, दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुए थे। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, जो सेकंड पेरेंट है उसके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए, बट बच्चों एक और चीज याद रखना है कि वहां पे कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी बने। पेरेंट प्लांट्स तो दिखाई दे ही रहे थे, पर कुछ नए तरीके के भी प्लांट दिखाई दे रहे थे जो पेरेंट से मिलते जुलते नहीं थे, ठीक है। सो ये याद रखो, दिस इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कैसे मिलेगा हमको, हम जब क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे बिटवीन द हेट्रोजाइगस राउंड येलो सीड, राइट। अब F2 जनरेशन हमेशा याद रखो पनेट स्क्वायर से बनाएंगे, पनेट स्क्वायर से शो करते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। जब F2 जनरेशन में क्रॉस करेंगे तो हमको ये प्रोपोर्शन मिलता है प्लांट्स का। क्या प्रोपोर्शन होता है, 9 प्लांट्स जो है दे आर, या फिर 9 सीड्स जो है दे आर राउंड येलो, देन 3 सीड्स आर राउंड ग्रीन, जो कि नया एक कॉम्बिनेशन है। 3 जो है वो क्या होते हैं, रिंकल्ड येलो एंड एक होता है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। सो इस तरीके से ये फिनोटाइप रेशियो आता है। फिनोटाइप रेशियो याद रखना है कि फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1, ठीक है। सो यहां तक याद रखो, बाकी हम आगे अभी कंटिन्यू डिस्कस कर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी को डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें F2 जनरेशन पनेट स्क्वायर में पूरा रिप्रेजेंटेशन कर कर दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे अलग अलग टाइप के सीड्स हमको मिलेंगे बाय पनेट स्क्वायर, ठीक है। F1 जनरेशन में देखा था हमने, सारे जो सीड थे वो क्या थे, राउंड एंड येलो, ठीक है। बट F2 जनरेशन में हमने देखा कि राउंड येलो सीड के अलावा जो रिसेसिव पेरेंट थे उनके भी कैरेक्टर आ गए थे, दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। इसके अलावा 2 नए कॉम्बिनेशंस भी बन गए थे, करेक्ट, ठीक है। सो अब देखो, सबसे पहले तो गैमेट बनाना जरूरी है, राइट। F1 जनरेशन से F2 जनरेशन बना रहे हैं तो F1 जनरेशन के जो पेरेंट है उनका गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। सो गैमेट मैंने इसके लिए बनाया, ये वाले पेरेंट के लिए राउंड येलो, ठीक है। सो इसके टोटल 4 गैमेट्स बनेंगे। पहला है राउंड येलो, दूसरा है रिंकल्ड ग्रीन, इसके अलावा 2 नए गैमेट्स रेडी होने वाले हैं, एक है राउंड ग्रीन और दूसरा है रिंकल्ड येलो। कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट करता है, राउंड। स्मॉल वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन, करेक्ट। स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिंकल्ड। कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, येलो,
राइट। सो याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इन डायहाइब्रिड क्रॉस F2 generation how many gametes are formed? So total how many types of gametes are formed? 4 types of gametes. F1 generation याद रखो, F1 generation से जब भी F2 generation बनाएंगे तो टोटल there will be 4 types of gametes, ठीक है, 4 types के गैमेट बनेंगे। और पेरेंट के कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2, राइट ना, 2 ही टाइप के गैमेट्स बन रहे थे, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो अब हम प्लॉट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये एक पेरेंट है, ये इसके गैमेट है, तो इसको यहाँ पर मैंने प्लॉट किया हुआ है। दूसरा पेरेंट ये है, सेम इसके भी गैमेट्स बनेंगे और इसको मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। सो अब देखो क्रॉस कैसे होने वाला है। ये गैमेट इसके साथ मिक्स होगा, ये गैमेट इसके साथ मिक्स होगा, ये गैमेट इसके साथ मिक्स होगा और ये गैमेट फाइनली इसके साथ मिक्स होगा, ठीक है। फिर सेकंड गैमेट ये चारों के साथ, फिर ये वाला भी इस चारों के साथ। ओके, सो लेट्स ड्रॉ। सो सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, करेक्ट। अब सेकंड में देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर राइट, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही है। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई अगेन कैपिटल वाई, ओके। सो ये याद रखो। नेक्स्ट पर आते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, करेक्ट, सही है। सो ये इतना ये क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड पेरेंट पर आते हैं, यहां पर सेकंड गैमेट पर आते हैं। अब यहां पर देखो अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। अब नेक्स्ट पर देखेंगे तो 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही है, क्लियर है, सबको अच्छे से समझ रहा है, हाँ। फिर है कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो थर्ड पेरेंट, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आगे बढ़ेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और आखिर में 2 स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। फिर नीचे आते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आगे बढ़ेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, राइट। सो कुछ इस तरीके से हमको क्रॉस करने के बाद टोटल कितने प्रोजेनीज मिलेंगे? 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। सो 16 प्रोजेनीज मिलेंगे। अब इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप देख लेते हैं, ठीक है। तो गैमेट उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 2 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के गैमेट्स बनेंगे, 2 नए कॉम्बिनेशन के गैमेट्स बनेंगे। जो 2 नए कॉम्बिनेशन के गैमेट्स बन रहे हैं वो है राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो। अब ऐसा क्यों होता है? इस पर एक लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा, हमने करा दिया यहां पर क्रॉस, राइट। अब देखो, अब इसमें हम फिनोटाइप रेशियो निकालना है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो निकालना है और जीनोटाइप रेशियो निकालना है। सो लेट्स सी कि सबसे पहले देखेंगे फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। अब फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमने देखा था 4 कैरेक्टर थे। पहला था राउंड येलो,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं रिंकल्ड ग्रीन, फिर से लेते हैं राउंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड येलो। करेक्ट। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द काउंटिंग कि कौन से कितने टाइप के दिखाई दे। ठीक है। सो अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो कि राउंड येलो कितने हैं। ठीक है, यहां पर देखोगे तो सारे जो जीन्स हैं या जो जीन्स सारे क्या हैं, डोमिनेंट है। कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड, और कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो। राइट। सो ये एक यहां पर हम लिख सकते हैं कि एक, सो ये हमारा राउंड येलो है, ये हो गया अपना राउंड येलो। फिनोटिपिकली ये क्या है, राउंड येलो। अब सेकंड देखो, सेकंड भी कैपिटल आर, राइट, तो राउंड, बट कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों है, पर हम कंसिडर क्या करते हैं, जो डोमिनेंट होता है, तो डोमिनेंट येलो है, सो ये भी अपना क्या है, राउंड येलो। अब नेक्स्ट थर्ड पर आते हैं। थर्ड में भी देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन डोमिनेंट है कैपिटल आर, दैट इज राउंड, राइट, एंड कैपिटल वाई है ही, तो यहां पर लिखेंगे राउंड येलो। उसके बाद फोर्थ भी अगेन सेम है, राउंड येलो। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ भी सेम है, राउंड येलो। सिक्स्थ देखो, अब सिक्स्थ में दिख रहा है कैपिटल आर है, मतलब राउंड तो है, बट कैपिटल वाई है ही नहीं, तो जब डोमिनेंट जीन नहीं है तो यहां पर रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होगा। करेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे राउंड, कैपिटल वाई नहीं है तो स्मॉल वाई, दैट इज स्मॉल वाई इंडिकेट्स ग्रीन। अब आगे बढ़ो, ये भी सेम है, राउंड येलो, राइट। कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब उसमें हम डोमिनेंट किसको मानेंगे, कैपिटल आर को, राइट, दैट इज राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसमें हम किसको डोमिनेंट मानेंगे, कैपिटल वाई, दैट इज येलो। फोर्थ में देखो राउंड, अगेन यहां पर स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई गायब है, दैट मींस ग्रीन दिखाई देगा, येलो नहीं दिखाई देगा, तो राउंड ग्रीन। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी देखो राउंड येलो आएगा, राइट। अब सेम यहां पर भी राउंड येलो दिखाई देगा। अब इसके बाद वाले में देखो बहुत मेजर चेंज दिख रहा है, अब राउंड सीड गायब हो गई हैं, रिंकल्ड सीड आ गई है, स्मॉल आर ही दिख रहा है, तो रिंकल्ड, कैपिटल वाई दिख रहा है, दैट मींस रिंकल्ड येलो है। अगेन आगे भी रिंकल्ड येलो दिखेगा, कैपिटल वाई क्या इंडिकेट कर रहा है, येलो कलर, राइट। अब नीचे अगेन राउंड येलो ही है, करेक्ट। उसके बाद यहां पर क्या दिख रहा है, अगेन राउंड है, बट राउंड के साथ ग्रीन है, क्योंकि स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई गायब है। अब आगे देखो, आगे भी क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर गायब है, स्मॉल आर है, दैट मींस राउंड नहीं है, रिंकल्ड है, करेक्ट। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें से कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे एज रिंकल्ड येलो, करेक्ट। इसको क्या कंसिडर करेंगे हम, रिंकल्ड येलो। और फाइनली हमारे पास क्या दिखाई देगा लास्ट में, रिंकल्ड ग्रीन, राइट। सो ये क्या है अपना रिंकल्ड ग्रीन, मतलब दोनों ही डोमिनेंट जीन नहीं है, दोनों ही रिसेसिव जीन है, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, करेक्ट। सो अब जीनोटाइप हम देख रहे हैं इसका, तो जीनोटाइप में हमको राउंड येलो कितना मिल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं।
राउंड येलो कितना मिल रहा है ये चेक करते हैं। ये राउंड येलो है 1, राइट। इसके बाद ये भी एक राउंड येलो है 2, 3, 4, 5 हो गया राउंड येलो, 6 राउंड येलो, 7 राउंड येलो, 8 राउंड येलो एंड 9 राउंड येलो दिख रहे हैं, राइट। 9 राउंड येलो है, इसका मतलब ये कितने हैं 9। अब रिंकल्ड ग्रीन देखोगे तो आपको सिर्फ यही दिखाई दे रहा है एक, ठीक है। 1 और 2 में ये ऑर्डर लिख रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। सो कितना है, एक ही है, राइट। सो इसको हम लिखेंगे 1। अब इसके बाद राउंड ग्रीन देखो, राउंड ग्रीन कितना है, एक, ये हो गया 2 राउंड ग्रीन, एक और यहां पर है 3 राउंड ग्रीन है। सो ये आ गया 3 राउंड ग्रीन, करेक्ट। उसके बाद रिंकल्ड येलो, अब रिंकल्ड येलो देखते हैं कितना है, ये एक रिंकल्ड येलो है, दूसरा रिंकल्ड येलो है और ये तीसरा रिंकल्ड येलो है, करेक्ट। सो ये भी कितना है 3। सो फिनोटाइप रेशियो, अब इसको रीअरेंज करेंगे, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमको रेशियो मिलेगा 9:3:3:1, ठीक है। सो याद रखना है रीअरेंज करके, ये फिनोटाइप जो है इसको जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, एज इट इज लिखना है 9:3:3:1, ठीक है। रीअरेंज कर मैंने यहाँ पर 9:3:3:1 बताया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, अब आगे डाई हाइब्रिड क्रॉस कंटिन्यू करते हैं, राइट। F2 जनरेशन में राउंड येलो सीड्स थे, ठीक है, राउंड ग्रीन सीड्स थे, रिंकल येलो सीड्स थे एंड रिंकल ग्रीन सीड्स थे। उनका नंबर भी देखा था हमने, 9 जो है वो राउंड येलो थे, 3 राउंड ग्रीन थे, 3 रिंकल्ड येलो थे एंड 1 वाज रिंकल्ड ग्रीन, राइट। सो वो हो गया हमारा फिनोटाइप। सो बच्चों याद रखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, ओके। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो होता है 9:3:3:1, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1। इसको अच्छे से एकदम याद रखना है, ठीक है। इससे हमको पता चल रहा है कि 9 या फिर 9 जो सीड्स थे देखने में कैसे थे, राउंड एंड येलो। 3 सीड्स ऐसे थे जो थे राउंड एंड ग्रीन, राइट। 3 सीड ऐसे थे जो थे रिंकल्ड एंड येलो और एक सीड ऐसा था जो था रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब ये सेकेंड F2 जनरेशन में हमने देखा कि जो कैरेक्टर था, एक पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो फिर से रीअपियर हो गया था, ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि 2 नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो है ही, बट उसके साथ 2 न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म, दैट इज रीकॉम्बिनेशंस। ये नए कॉम्बिनेशंस बने, राइट। These are recombinations, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, ये नए कॉम्बिनेशंस बने हैं। अब जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। अब जीनोटाइप रेशियो जैसे कि यहां पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, जीनोटाइप रेशियो कैसा होगा। सो याद रखना है जीनोटाइप रेशियो में राउंड येलो सीड कितने टोटल 9, ठीक है। तो उसमें से एक जो है उसका जीनोटाइप प्योर होगा, प्योर इन द सेंस कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, राइट। अब इसके अलावा एक पेरेंट ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप ऐसे होगा, राइट। अब ये जीनोटाइप भी क्या है, राउंड येलो ही है ना, करेक्ट। सो ऐसे करके जीनोटाइप हमको मिलेगा, ठीक है। सो जीनोटाइप
पूरा एक साथ देखें जीनोटाइप तो याद रखना है कि व्हाट इज द जीनोटाइप 1:2:2:2:1:1:1:2:1:1 सिंपल तरीके से इसको याद रखना है 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1 ठीक है बहुत सिंपल है। तो ये जीनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना ठीक है। ये भी आप लोग ने किया है अपने लोअर क्लासेस में ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि दो नए कॉम्बिनेशंस बन गए ठीक है। सो कॉम्बिनेशंस याद रखने हैं दो नए कॉम्बिनेशन कौन से राउंड ग्रीन सीड्स एंड रिंकल्ड येलो सीड्स ठीक है। सो ये हो गया फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो ठीक है। सो ये याद रखिए फिनोटाइप रेशियो इज व्हाट 9:3:3:1 ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1। फिनोटाइप रेशियो होने के बाद जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1:2:1 राइट एंड जीनोटाइप रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज 12:24:12:12:1 दैट मींस 1:2 2:4 1:2 1:2:1 ठीक है। इतना अच्छे से याद रखिए। ओके सो अभी हमने देखा कि कैसे फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं 9:3:3:1 इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब जीनोटाइप क्या होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ठीक है। तो 16 प्लांट है 16 प्रोजेनी है। अब इनमें से हमको देखना है कि कितने प्रोजेनीज का जीनोटाइप सेम है ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हमको ये देखना है कि कितने टाइप के जीनोटाइप हमको मिलेंगे इसमें मतलब जितने ऑर्गेनिज्म हैं उतने टाइप के शायद जीनोटाइप मिल जाए या फिर 16 में से समझो हमको 10 टाइप के ही जीनोटाइप मिले राइट। सो ऐसे कुछ हम अभी करने वाले हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो सबसे पहला ये कैपिटल आर 2 बार कैपिटल वाई 2 बार। सो कैपिटल आर 2 बार कैपिटल वाई 2 बार ठीक है। सो इस तरीके का जीनोटाइप और कहां है ये देखते हैं ठीक है। ये तरीका है जैसे तुम फाइंड कर सकते हो राइट। सो ये मैं इसको भी अगेन फर्स्ट लिख दे रहा हूं। सो इस तरीके का कहीं और ढूंढ कर देखते हैं है या नहीं कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं है राइट। सो हम इसको कंसिडर करेंगे एज 1। अब सेकेंड वाले पर आते हैं 2 कैपिटल आर 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई। अब इस तरीके का जीनोटाइप कहीं और दिख रहा है ओके। सो यहां पर भी दिख रहा है सेकंड हो गया ये भी राइट। अब इसके अलावा और कहां दिख रहा है सो ये हो गया हमारा 2। सो इसको हम लिखेंगे 2। उसके बाद थर्ड पर आते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये हो गया हमारा थर्ड। तो इस तरीके का कहीं और भी दिख रहा है आपको यस मुझे तो यहां पर दिख ही रहा है राइट। और कहीं पर दिख रहा है ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस नहीं दिख रहा है करेक्ट। सो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी हमारा कहीं ना कहीं कितना है 2। अब चौथा वाला देखो ये वाला कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहां पर है राइट। ये देखो ये सीधे ऐसे करेक्ट। सो ये हो गया 4 टोटल 4 है राइट। सो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितने हो गए अपने 4। अब आगे बढ़ते हैं 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल वाई। तो ये अपना 5वां जीनोटाइप है। इस तरीके का और कहीं भी दिखाई दे रहा है या नहीं कहीं नहीं दिख रहा है राइट। सो 2 कैपिटल आर
2 स्मॉल वाई, ये भी अपने पास कितने हैं, 1, करेक्ट। अब इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट, ये हो गया अपना 6, ये बिकॉज ये तो आ ही चुका है इसमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ऐसा जो है ये मुझे दिख रहा है, यहां दिख रहा है, राइट। सो ये कितने हैं, अगेन 2 हैं। सो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कितने हैं, 2, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आते हैं, ये वाले में, ठीक है, इस पर आते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसा और कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। सो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी कितना है, 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये दिख रहा है मुझे 8 नंबर, इस तरीके का इधर दिख रहा है। सो ये कितने हैं, टोटल 2 हैं। सो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, करेक्ट। तो ये कितने हैं अपने, 2। अब फाइनली बचा क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कितना है, 1, करेक्ट। सो यहां पर ये देखकर पता चल रहा है जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या है, 1:2:2:1:1:2:1:1। अब इसको याद कैसे रखना है, 12 24 12 12 1, वेरी सिंपल, इसको याद रखना है 12 24 12 12 1, ठीक है। सो ये हो गया अपना जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में भी देख सकते हो, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, राइट। सो इस तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो इतना याद रखना है, दिस इज अबाउट द जीनोटाइप रेशियो। उम्मीद कर रहा हूं कि जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस आप सभी को क्लियर होगा। रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, जीनोटाइप रेशियो इज 1:2:2:4:1:1:2:1 एंड फिनोटाइप रेशियो इज 9:3:3:1, ठीक है। अब एक मैं ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक जो है उससे आप बहुत सिंपल तरीके से डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस, इन सभी टाइप के क्रॉस का जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। सो ट्रिक देख लेते हैं। देखो, फिनोटाइप रेशियो किसी भी टाइप के क्रॉस का निकालना है, मोनोहाइब्रिड हो, डाइहाइब्रिड हो, ट्राइहाइब्रिड हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है 3:1 टू द पावर n। फिनोटाइप रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है 3:1 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ क्रॉस। जीनोटाइप रेशियो निकालना है, उसके लिए भी फॉर्मूला है 1:2:1 टू द पावर n, ठीक है। सो जब नंबर ऑफ क्रॉस, एक क्रॉस करेंगे तो सबको पता है कि जब एक क्रॉस करेंगे मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर 1 लेंगे, करेक्ट। यहाँ पर 1 लेंगे तो फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 आएगा, जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1:2:1 आएगा, करेक्ट। बट अब जब डाइहाइब्रिड क्रॉस लेंगे, डाइहाइब्रिड, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब यहां पर n की वैल्यू आएगी 2, सो 3, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, सो 3 into 3, करेक्ट। सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट द आंसर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा, बहुत सिंपल। सो इस तरीके से हम लोग फिनोटाइप रेशियो निकाल सकते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस का। जस्ट हमको एक सिंपल मैथ्स आना चाहिए, ठीक है। सेम अब ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी कर सकते हैं। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस जहां पर 3:1 जो है इट इज टू द पावर 3, बिकॉज
हम लोग ने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कंसिडर किया हुआ है, राइट। सो अब यहाँ पर मैं एक थोड़ा मैथ्स का सिंपल सा लॉजिक यूज करूंगा कि ये तो हो गया मेरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट, 3:1। उसके साथ मैं इसको ऐड कर दूंगा, मतलब मल्टीप्लाइंग के लिए मैं 9:3:3:1 कंसिडर करूंगा, बिकॉज ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई एंड मोनो ट्राई बन गया, राइट। बिकॉज इसको 3 टाइम लिखेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा करने में, सो सिंपल है कि ऐसे कर दें। तो 9 3 हम करेंगे 27 होगा, फिर 3 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, अगेन 3 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, राइट। और फिर 3 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। सो 3 को इस चारों से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे बढ़ते हैं। सो अब इसको 1 9 9 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, और 1 1 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, करेक्ट। सो ये हो गया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो। बिना कोई याद किए आप इसको इजीली निकाल सकते हो, राइट। सो ये याद रखना है, दिस इज फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं। अब मैं एक सैंपल बता देता हूं जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर हम कंसिडर करेंगे 1:2:1, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। सो इसको 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1, करेक्ट। तो अब हमको मिल जाएगा आंसर। सो 1 1 1, 1 2 2, राइट। फिर से 1 1 1, फिर 2 2 देखो 1 1 1, 1 2 2, फिर 1 1 1, करेक्ट। फिर से 1 2 1 2, राइट। इसको इनके साथ किया, अब इसको इनके साथ कर रहे हैं। सो 2 1 2, देन 2 2 4, फिर अगेन 2, फिर अगेन इसको इन तीनों के साथ करेंगे तो 1 अगेन सेम 1:2:1, राइट। सो इस तरीके से हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट मेमोराइजिंग। हाँ, इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो ये एक ट्रिक है जिससे आप इजीली फिनोटाइप एंड जीनोटाइप एनी टाइप ऑफ क्रॉस, किसी भी तरीके के क्रॉस का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूं बहुत मजा आया होगा ये ट्रिक देखकर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम रिजल्ट ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट था, इंटरप्रिटेशन था, वो बहुत ही एक थोड़ा अलग सा था, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन ये था कि कोई भी जीन है वो, कोई भी फैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली किसी और फैक्टर के साथ कंबाइन हो सकता है, किसी और फैक्टर के साथ। यहां पर दिख रहा है, तो जरूरी नहीं कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही हमेशा साथ में रहेंगे। हमने देखा F2 जनरेशन में कि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ रहा था। हमने ये भी देखा कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी था। इसका मतलब क्या था कि वहां पर जो जीन्स थे या फैक्टर्स थे वो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे किसी और फैक्टर को सेलेक्ट कर रहे थे। सो रिजल्ट ये था कि फैक्टर्स ऑफ दो कैरेक्टर्स, राइट, दैट इज सीड कलर एंड फॉर्म ऑफ द सीड, दैट इज शेप ऑफ द सीड। तो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं उनके फैक्टर्स जो है इंडिपेंडेंटली किसी भी एक अलग फैक्टर को क्या कर रहे थे, उनके साथ कंबाइन हो रहे थे, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स, जिसकी वजह से जो फैक्टर्स फॉर्म हुए थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे किसी और फैक्टर के ऊपर, ठीक है। अब ये क्यों हुआ था, इस पर एक लॉ बना है, ठीक है, और वो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला गया है कि अलील्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ traits separate
independently of each other during gamete formation। ठीक है, सो याद रखना है कि जो अलील होता है, ठीक है, वो जब भी सेपरेट होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, वो किसी और के साथ भी मिक्स हो सकता है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। ठीक है, सो देखो हमको F1 जनरेशन में क्या मिला था। ठीक है, मैं बहुत ही और ज्यादा आपको क्लियर करने की राह पर हूं। ये हमको F1 जनरेशन में मिला था, राइट। तो अब इसके जो गैमेट्स बनेंगे, तो आप यही नहीं उम्मीद कर सकते कि फिर से गैमेट यही बनेंगे। ये गैमेट नहीं बनेंगे, दिस इज रॉन्ग, राइट, बिकॉज ये जो फैक्टर्स थे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमको इनके अलावा दो और कॉम्बिनेशंस मिले थे। ये दोनों कॉम्बिनेशंस के अलावा और दो कॉम्बिनेशंस मिले थे, और वो कॉम्बिनेशंस क्या क्या थे देखते। ठीक है, सो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये तो दो कॉम्बिनेशन था ही, इसके अलावा भी दो कॉम्बिनेशन थे। उसमें से एक था कैपिटल आर स्मॉल वाई और दूसरा कॉम्बिनेशन था स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, सो याद रखना है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। These get randomly rearranged, ठीक है, these gets randomly rearranged in an offspring। तो ये आपस में ही क्या हो गए, रीअरेंज हो गए इन ऑफस्प्रिंग। इसको क्रॉस किया, राइट, सो इसको इन पेरेंट को दूसरे पेरेंट के साथ क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद आपस में आ गए, रीअरेंज कर लिया अपने आप को इन एन ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दे गेट रैंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटियल as well as the new combination of traits। सही बात है, राइट, पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो मिला ही था हमको इससे, पर उसके अलावा न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिले थे। सिंपल है, लॉ याद रखना है, क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो ये थर्ड लॉ था, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तीन है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, दैट इज रिलेटेड टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड द थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज रिलेटेड टू डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये बात एकदम दिमाग में रख लेनी है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में याद रखना है F1 जनरेशन में याद रखिए 4 टाइप के गैमेट बनेंगे और पेरेंट से 2 ही टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दीज आर द पेरेंटियल गैमेट। और F1 जनरेशन से 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया ही था। ठीक है, सो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रीजन बिहाइंड मेंडल्स सक्सेस। ऐसे क्या क्या तरीके थे, ऐसे क्या क्या मेथड्स, ऐसे क्या क्या प्लानिंग की थी मेंडल ने, जिससे उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, सो अब सबसे पहले तो याद रखिए कि सबसे पहला जो रीजन था मेंडल के सक्सेसफुल होने का, वो था कि उसने प्योर लाइंस या प्योर प्लांट के साथ शुरुआत की। तो ये सबसे बड़ा मैं रीजन यही मानता हूं कि मैं पर्सनली ये सबसे बड़ा रीजन मानता हूं कि प्योर लाइन सेलेक्ट किया उसने, ये सबसे बड़ा रीजन था। बिकॉज कहीं ना कहीं प्योर प्लांट्स जब उसने सेलेक्ट किया तभी इसको पता चला कि कैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं डोमिनेंट वाले, और कैसे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं रिसेसिव वाले। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी जो बात थी वो प्लांट की थी, जो सिलेक्शन था प्लांट का वो बहुत अच्छा था। पाइसम सटाइवम जो है ये एक ऐसा प्लांट है जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग दिखाता है। ठीक है, बहुत ही कंट्रोल्ड ब्रीडिंग दिखाता है। सो ये बहुत अच्छा चीज किया था कि जो मटेरियल सेलेक्ट किया था वो भी बहुत बेहतरीन था। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और भी रीजन थे, तो वो सब भी हम देख लेते हैं।
तो थर्ड रीजन है ही केप्ट अ कंप्लीट रिकॉर्ड फॉर एवरी क्रॉस, ठीक है, बहुत ही बारीकी से हर एक क्रॉस को उसने स्टडी किया, प्लांट को एनालाइज किया, ठीक है, ये याद रखना है। एंड सब्सिक्वेंट सेल्फ ब्रीडिंग एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस, सो ये सारी चीजों का उसने बहुत ही एक स्ट्रिक्ट तरीके से रिकॉर्ड रखा था कि मैं अगर मेंडल का ये थिंकिंग था कि हाँ मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ कि आई हैव डन दिस, मैंने इस क्रॉस के बाद इतने सीड प्रोड्यूस किए, यस आई हैव प्रोड्यूस दिस मच ऑफ सीड। सो ये एक बहुत ही बोल सकते हो एक स्ट्रिक्ट तरीके से किया गया था। उसके बाद अ लार्ज सैंपलिंग साइज, ठीक है, 2 या 4 प्लांट पी प्लांट जो है मेंडल ने यूज नहीं किए थे, बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट यूज किया था मेंडल ने, जिसके वजह से उसका जो क्रेडिबिलिटी था रिजल्ट का वो बहुत अच्छा था, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन याद रखना है कि उसने कंप्लीट रिकॉर्ड रखा था हर एक क्रॉस का, सेल्फ ब्रीडिंग का एंड नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस कितने हो रहे। सेकंड याद रखना है कि सैंपल साइज जो है बहुत बड़ा था, 2 या 4 पी प्लांट यूज नहीं किए थे। उसके बाद ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है, क्या यूज किया था, स्टैटिस्टिकल मेथड। इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा उसने मैथ्स का भी उपयोग किया था, करेक्ट किया था कि नहीं, हमने देखा अभी पनेट स्क्वायर, तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड था, पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया था एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनालाइजिंग हिज रिजल्ट्स, क्या यूज किया था, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनालाइजिंग हिज रिजल्ट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट कंबाइन पॉट शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, उसने पॉट शेप को प्लांट के हाइट के साथ क्रॉस नहीं कराया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत ही क्लोज थे और उनका जो क्रोमोसोम नंबर था वो सेम था, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 4। तो ये याद रखना है, क्योंकि याद रखना है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक एक्सेप्शन है लिंकेज, ठीक है, एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज लिंकेज, जो हम आगे पढ़ेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक एक्सेप्शन है लिंकेज, इसको याद रखना है, ठीक है। सो याद रखिए कि पॉट शेप और हाइट ऑफ द प्लांट को मेंडल ने क्रॉस नहीं किया रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों सेम क्रोमोसोम थे, बहुत ही नजदीक थे, बहुत ही पास थे, which will give rise to linkage। मेंडल ने एक कैरेक्टर एक टाइम पर लिया, या फिर बोल सकते हैं 2 कैरेक्टर एक टाइम पर लिया, उसने ज्यादा घाई नहीं की कि मैं चलो 6 कैरेक्टर एक टाइम पर लेता हूं, 7 कैरेक्टर एक टाइम पर लेता हूं, ही टुक 1 कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर एट अ टाइम। इसके बाद मेंडल studied only those traits which do not interact, which do not show interaction, जो कैरेक्टर या जो ट्रेट्स जो इंटरैक्ट नहीं करते, ठीक है, which give rise to incomplete dominance। मतलब क्या कि सपोज मेरे पास एक व्हाइट काउ है, ठीक है, उसको मैंने ब्लैक बुल के साथ क्रॉस किया, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो काउ होगा, तो काउ के ऊपर जो उसका कलर होगा उस पर कुछ व्हाइट स्पॉट्स होंगे, ब्लैक स्पॉट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर कोई भी ना डोमिनेंट है, कोई नहीं, ना ही कोई रिसेसिव है, दोनों के कैरेक्टर आ रहे, सो वहां पर इसको बोलेंगे इंटरैक्शन। तो वहां पर कोई इंटरैक्शन वाले कैरेक्टर्स मेंडल ने सेलेक्ट नहीं किए थे, ठीक है। सो ये याद रखना है द रीजन बिहाइंड मेंडल्स सक्सेस। उसके अलावा 2 मैंने जो बताया वो भी याद रखना है कि प्योर लाइन सेलेक्ट किया था, ये एक रीजन था। सेकेंड जो पी प्लांट था वो क्या था, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग वाला प्लांट, ठीक है। देखो मैं एक और चीज एक बार मैं फिर से तुम लोग के नोटिस में लाना चाहता हूं कि एक्सेप्शंस याद रखने हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 2 एक्सेप्शंस हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 2 एक्सेप्शंस हैं, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 2 एक्सेप्शंस हैं, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, करेक्ट। एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक एक्सेप्शन है लिंकेज, इसको बहुत अच्छे से बच्चों याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गए। हमने पूरा मेंडेलियन डिस्कवरीज के बारे में देख लिया, बहुत ज़्यादा ही हमने मेंडल के बारे में देखा है, विच इज़ वेरी मच इनफ फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब मेंडल के बाद क्या, मतलब मेंडल के बाद ऐसा तो नहीं कि जेनेटिक्स खत्म हो गया, राइट। अब मेंडल के बाद दैट इज पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज क्या थी। मेंडल ने चलो नींव रख दी, उसने एक ब्लॉक रख दिया, अब उस ब्लॉक के ऊपर जो एक अपार्टमेंट या एक घर खड़ा होने वाला था उसकी शुरुआत हुई, ठीक। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज, ठीक है। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है जीन इंटरेक्शन। आपस में अलील्स या फिर जीन इंटरैक्ट करेंगे, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ अलील्स एंड नॉन अलील्स, इन्फ्लुएंस ऑफ अलील्स एंड नॉन अलील्स ऑन नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। क्या है अभी देखते हैं, ठीक। तो दो तरीके से होगा, एक है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, दूसरा है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। इंट्रा से समझ में आ गया होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही होगा। इंट्रा मतलब क्या होता है, अपने अंदर ही, राइट। इसको एक और नाम है इंटर अलीलिक, इंटर अलीलिक इंटरेक्शन। अब दोस्तों ये इंटरेक्शन में क्या हो रहा है जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। इंटर अलीलिक इंटरेक्शन में आपके पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब उस होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस पर दो अलील्स हैं, एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकाई, सेम पोजीशन पर दो अलील्स हैं, एक डोमिनेंट है और दूसरा क्या है, रिसेसिव है। अब दोनों ही क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इंटरैक्ट कर जाते हैं, जिसके वजह से ना कोई डोमिनेंट रहता है ना ही कोई रिसेसिव रह पाता है। तो जब उनके आगे की प्रोजेनीज बनेंगे वो सारे के सारे अपने पेरेंट्स से थोड़े से अलग होंगे। सो जो F1 जनरेशन बनेगा वो बहुत ही अलग होगा एज कंपेयर टू पेरेंट्स, ठीक है। सो याद रखना है कि इंटर एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर दो अलील्स आपस में इंटरैक्ट कर जाएंगे, जिसके वजह से ना कोई डोमिनेंट होगा ना ही कोई रिसेसिव होगा, और जो कैरेक्टर है, जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा पेरेंट के, ठीक है। पेरेंट का जो फिनोटाइप है उससे कुछ अलग फिनोटाइप आएगा। सो वहां पर नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया, राइट। किसके वजह से हुआ, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ अलील्स, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, इसको याद रखना है। अब सेकंड ठीक है, सेकंड वाला देखने से पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड लीथल जीन्स। ये चार एग्जांपल्स हैं ऑफ इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस तो आप सभी को पता है, इट इज आल्सो एन एक्सेप्शन फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मल्टीपल एलिलिज्म एंड लीथल जीन, ये दो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक, इसको एक और नाम है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक है। अब अलील्स मतलब क्या है आप सभी को पता है, राइट। सेम लोकस पर प्रेजेंट हो, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर जब दो अल्टरनेटिव फॉर्म के जीन प्रेजेंट होंगे तो उसको हम अलील्स बोलेंगे। तो यहां पर नॉन अलील मतलब समझ में आ गया होगा कि यहां पर याद रखिए कि यहां पर इंटरेक्शन होगा दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीन्स का, इंटरेक्शन ऑफ two or more than two independent gene present on different chromosome। अगेन यहां पर वही चीज होगी, जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा चेंज, ठीक है। सो याद रखना है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा जब हम उसके एग्जांपल्स को अच्छे से देखेंगे। तो याद रखिए कि इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा independent gene which are present on the different chromosome interact, which result in change of phenotypic expression, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एपिस्टेसिस पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है डुप्लीकेट जीन, तीसरा एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन और चौथा एग्जांपल है सप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है।
सो ये हो गया अबाउट जीन इंटरैक्शन। जीन क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। नॉर्मल जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है उस पर बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सो आज जो है यहाँ पर हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को अभी भी मैं जो टॉपिक्स करा रहा हूँ आगे जीन्स जेनेटिक्स से रिलेटेड वो सब क्लियर है। और इन केस किसी को भी डाउट आ रहा है, आप सभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी शेयर किया हुआ है। सो जो भी डाउट है आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।